अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर लिटिल वर्ल्ड, जहाँ है प्यार, मुस्कुराहट, बच्चों की मस्ती और एक माँ की मेहनत। सुबह की शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, मगर जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो सारी थकन दूर हो जाती है। कभी कभी लगता है दिन कब शुरू होता है और कब ख़त्म। बस माँ की ड्यूटी कभी ऑफ नहीं होती है। और दिन का आगाज़ हो चुका है और सुबह सुबह नाश्ता। और आपको पता है कि नाश्ते के बगैर तो, पराठों के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है कि दिन गुजरे। या तो मैं पराठे बना रही थी बच्चों के लिए और चाय वगैरह, तो मैं साथ साथ बच्चों को आवाज़ें दे रही थी कि प्लीज़ आप लोग उठ जाएं और नाश्ता कर लें टाइम पे। हुरैन को मैं कहती हूँ, हुरैन आप बाहर आओ और चाय डालो कप्स में। और ये मेरे से ना पराठा बनाते हुए थोड़ा टूट गया था, क्योंकि ज़ाहिर है कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हो रही थी, कभी बच्चों की तरफ कभी किस साइड। अच्छा, आज सुबह सुबह मेरे दिमाग में एक बात आई कि हर इंसान के पास टाइम तो नहीं है इतना एक्स्ट्रा कि वो किसी की ज़िंदगियों में झांके ताके। और हर इंसान का मतलब हक है कि वो अपनी खुशी को इंजॉय करे दिल खोल के। और अगर कोई अपनी मेहनत से या अपने नसीब से खुश है तो तुम्हारा मुंह क्यों लटकता है? या जेलस होने से कुछ नहीं बदल सकता। कुछ लोग इतने जलते हैं दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर, मुझे तो हैरत होती है इस बात को देखकर। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दूसरों की खुशी या अचीवमेंट को देखकर इतना जलते हैं कि लगता है कि अभी धुआं निकलेगा और फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। समझो भाई, ज़िंदगी में जीने दो हर शख्स को और अपनी खुशी को भी इंजॉय करो। मैं भी माँ हूँ, छोटी छोटी खुशियों में सुकून मिलता है। हर शख्स, हर माँ, हर बच्चा डिज़र्व करता है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की खुशी को अप्रिशिएट करें तो दुनिया सच में कितनी प्यारी हो जाएगी। और याद रखो, ज़िंदगी जीने की आज़ादी हर शख्स को है। अगर मेरी बात दिल को लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि नगीना की बात दिल को लगी। और जलते लोग मतलब पराए लोगों को तकलीफ़ नहीं है, पराए लोगों को क्या परवाह है, ये सब अपने ही हैं जो आपके करीबी रिश्तेदारों में होते हैं। कुछ लोग ऐसे, कुछ आपके कलीग्स में होते हैं, कुछ आपके साथ जो जो भी कह लो नेबरहुड में जो भी। तो मुझे ये समझ नहीं आता आखिर क्यों ऐसा होता है। मैं तो कहती हूँ कि हर इंसान को हर किसी खुशी में भी खुश होना चाहिए। और इवन दो कि हम किसी से किसी खुशी को देखकर, किसी के अचीवमेंट्स को देखकर खुद भी तो सबक हासिल कर सकते हैं। क्यों ना हम भी मेहनत करें और हार्ड वर्क करें। अच्छा, नाश्ते के बाद अब सफाइयों की बारी थी। खाना नाश्ता वाश्ता बच्चे कर चुके थे और हुरैन ने बर्तन बर्तन उठा के रख दिए थे। और उसकी वीडियो या क्लिप्स मैं नहीं बना सकी और ना ही डाल सकी हूँ। बताया आपको कि ट्विंस जब मेरे जाग जाएँ तो बस मैं फिर कोई भी काम नहीं कर सकती, मेरी मुश्किल होता है। अब मैं सफाइयाँ वगैरह कर रही थी तो हुरैन को मैंने कहा कि आप थोड़ा सा वीडियो में ले लीजिएगा। और हुरैन कहती मम्मा मैं आपकी आज झाड़ू लगाने की भी वीडियो बनाऊँ। मैंने कहा अच्छा बना ना बेटा, आपकी मर्ज़ी है। तो रेगुलर बेसिस पे भी झाड़ू लगाओ तब भी इतनी डस्ट और छोटा मोटा कचरा आ ही जाता है। आई डोंट नो कैसे। हालांकि हम तो घर के अंदर ना स्लीपर्स पहने हैं ना ही शूज़ वगैरह बच्चे लेकर आए, लेकिन फिर भी डोंट नो ये कचरे में और पता है बहुत बरकत है। बर्तनों में और कचरे में तो बहुत ज़्यादा बरकत है। मुझे लगता है कि इस बात से तो मेरे ख्याल में हर घर की लेडीज़ जो है ना वो अग्री करेंगी। अच्छा, मेरा इरादा था कि अब मैं ऐसे ऐसा ना हुरैन को भी काम सिखाऊं। मतलब वो थोड़ा बहुत सेटिंग करती है, मतलब घर की चीज़ों की उठा के इधर उधर रख देती है। लेकिन ये है कि झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने में भी ना थोड़ी सी हेल्प लिया करूँ इसकी। खैर, दिन का टाइम है और दिन में मैंने सोचा मटन बना लेती हूँ। और दूध भी मैंने उबाल के साइड पर रख दिया था बच्चों के लिए। और सबसे पहले ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद प्याज ब्राउन करने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। और लहसुन अदरक के पेस्ट डालने के बाद भुनाई के बाद मैंने इसमें जो है टमाटर डाले हैं 8 अदद। टमाटर डालने के बाद फिर गोश्त डाला है। गोश्त की भुनाई की है। भुनाई क्योंकि मुझे डायरेक्ट गोश्त दम में बंद करना अच्छा, उसका टेस्ट और उसमें से जो हल्की हल्की आती है स्मेल वो मुझे पसंद नहीं है। फिर उसकी भुनाई करने के बाद ये है कि तमाम मसाले जात जिसमें लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाल के उसको थोड़ा सा सिरका मैंने डाला है, ठीक है। और उसकी हल्की मज़ीद भुनाई की। जब ऑयल जब ऊपर आ गया तो उसमें पानी डाला है। मटन मेरे ख्याल में ये 1 किलो था, जिसमें मैंने तकरीबन 1.5 लीटर से ऊपर पानी डाला है। सही है, वो आप लोग अपने अपने कुकर के हिसाब से कर लीजिए करेगा, क्योंकि हर कुकर की टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं। किसी का बड़ा कुकर है तो उसमें ज़्यादा पानी जाता है, किसी का कम है तो उसमें थोड़ा कम पानी जाता है। वो अपने डिपेंड करता है इसके साइज़ पे भी। अच्छा, मैं यहाँ बताना भूल गई कि भुनाई में मैंने थोड़ा सा दही भी डाला था।
दही से ये होता है कि मटन का या कोई भी बीफ है, मटन है, चिकन है, उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है, उसका टेंडर हो जाती है अच्छी बोटी मज़े की ना। और पानी डाल के मैंने ये कुकर की साइडें ज़रूर साफ़ किया करें, क्योंकि मसाला वसाला अमूमन यहाँ लगा हुआ होता है। और कुकर दम में लगा दिया और मटन मेरा तैयार हो गया था सारा। उसके साथ साथ ही जितने भी बर्तन थे पड़े हुए वो सारे मैंने कहा कि साथ साथ ही वॉश कर दें, क्योंकि जितना कुछ बनाते रहो ना, बर्तन पड़े पहले नाश्ते के भी साथ ही थे, साथ ही मैंने मटन चढ़ा दिया था, क्योंकि मैंने कहा दिन में गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो क्यों ना मैं अभी, और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है, तो मैंने साथ साथ ही बर्तन वगैरह की भी धुलाई स्टार्ट कर दी। अच्छा, मैं तो गाहे बगाए हुरैन नाबिया की भी काउंसलिंग करती रहती हूँ, ताकि मतलब उनको माशरे में चलना फिरना आए, स्कूल में उन्होंने कैसे बैठना उठना है, बाकी जो अजनबी लोग हैं उनसे आपको कितना एक डिस्टेंस रखना है, हर चीज़ के बारे में अपनी बेटी को बताती हूँ। आप लोग भी अपनी बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करें, बैठा करें, उनके साथ दोस्ती बढ़ाएं, ताकि वो अपनी हर बात आपके साथ शेयर कर सकें, क्योंकि बेटियों ने ना अगले घर जाना होता है। और बेटियों की जो हम काउंसलिंग है वो बहुत छोटी सी ही उम्र में स्टार्ट कर देते हैं, और हम माओं को थोड़ी सी टेंशन भी होती है कि बच्चियाँ हर मतलब दादी, आपको पता है दादी नानियाँ कहती हैं कि बच्चियाँ जल्दी बड़ी हो जाती हैं, जल्दी बड़ी नहीं मतलब हो जाती हैं, हम लोग उनको मेच्योर कर देते हैं बातें बता बता के उनकी काउंसलिंग करने के बाद। मैं तो कहती हूँ हर मदर को चाहिए कि अपने बेटियों के साथ बैठें। अच्छा, आप अगर वो बच्चियाँ स्कूल का काम लेकर आ रही हैं, होमवर्क है कोई, तो आप उनको करवाएं। अगर ख़ुद नहीं करना आता तो एटलीस्ट उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। इससे भी बच्चों को थोड़ी सी ये हो जाती है कि हमें मम्मा देख रही हैं, थोड़ा सा डर होता है। अच्छा, मैंने ये भी चीज़ देखी है कि जो बच्चे अपने वालिद से डरते हैं ना और माँ से नहीं डरते, तो उनका थोड़ा सा फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं होता एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे अपनी माँ से डरते हैं और बाप के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो वालिद साहब के साथ, तो उन बच्चों का फ्यूचर भी ब्राइट होता है। क्योंकि वो लोग, क्योंकि माँ जो होती है वो ज़्यादातर अपने घर में टाइम स्पेंड करती है अपने बच्चों के साथ, और जो वालिद साहब होते हैं वो ज़्यादातर आउटडोर होते हैं। और अगर बच्चे वालिद से डरते हो तो जब उनके अबू घर पर नहीं हैं तो इट मीन्स उनके बच्चों में डर खौफ नहीं होगा, ज़ाहिर है वो अपनी माँ का जो कहना नहीं मानते होंगे। अब मैंने सोचा बातें बहुत हो गई, क्यों ना थोड़ा सा मीठा हो जाए, और मुझे ना क्रेविंग होती है मीठे की, तो मैंने सोचा चले बर्तन धोने के बाद थोड़ा सा मीठा वीठा खा लूँगी। मिठाई ला के रखी होती है, अमूमन मेरे घर में मौजूद होती है। बच्चे मेरी बेटी हुरैन ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा मिठाई शौक़ से खाती है, तो हुरैन से मैंने कहा बेटा मुझे ला दो अगर पड़ी हुई है तो वो गई है और कहती है मम्मा सिर्फ एक लड्डू है। तो मैंने कहा इट मीन्स कि वो सारे तुम खा चुकी हो। और वाकई हुरैन कहती है मम्मा मैंने 5 एक साथ ही खाए थे। तो पता नहीं ये क्यों इतना खाती है, ना कि इसके दांतों में भी अब कीड़ा लगना शुरू हो गया। इसको मैं बोलती भी हूँ कि इतना मीठा नहीं खाते हैं, लेकिन बस उसको क्रेज़ है मीठे का। मिठाई हो, जलेबी हो, केक हो, कुछ भी हो, मीठा हो, ठीक है। और कहती है मम्मा आप शाम को मुझे खीर बना कर खिलाइएगा। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं इसकी बातों का। अच्छा, अब शाम का टाइम था और मुझे हुरैन बाजिद थी कि मम्मा मुझे कुछ मीठा बना करते हैं, और साथ ही हुरैन मोहम्मद हसन मोहम्मद हुसैन के लिए भी कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो मैंने कहा कि मैं सूजी की खीर ही बना देती हूँ। और ये सूजी की खीर मैं इस तरह बनाती हूँ कि सूजी को डायरेक्ट देगची में डाली, कुछ भी नहीं डालती हूँ, सिर्फ भुनाई करती हूँ सूजी की। जब सूजी अच्छी तरीके से भुन जाए, थोड़ा सा उसका रेड कलर आना स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद उसके अंदर मैं पानी डालती हूँ, ठीक है। पानी से ये होता है कि थोड़ी सूजी जो है गल वल जाती है, मगर पानी इतना डालना है कि वो मतलब उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थिन रहे, थिक ना हो जाए, थिक हलवे की तरह ना हो जाए, सही है ना। और इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं जाता जब पानी अभी। और हाँ, जब सूजी भुनाई रही है, देखिए ये रेड कलर आ गया है, और सूजी की जब सही भुनाई रही तो आहिस्ता आहिस्ता आपने पानी डालना है, ठीक है। और ये मेरा बेटा मेरे पास आ गया, मुझे मेरी शर्ट उठा के कहता है कि ये मम्मा की है शर्ट, मम्मा कर रहा है। खैर, और आहिस्ता आहिस्ता पानी डालें ताकि आपके ऊपर छींटे वीटे ना पड़ जाएँ, क्योंकि हॉट है इस टाइम सूजी बहुत ज़्यादा। तो आप लोग जब बना रहे होंगे तो आपको ख़ुद भी फील हो जाएगा कि भाई इसमें मज़ीद पानी की ज़रूरत है या नहीं। जब आपको लगे कि थोड़ी सूजी गल गई है पानी में, तो फिर इसमें चीनी ऐड करनी है अपने हस्बे ज़ायक़ा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, कोई ज़्यादा मीठा खाता है, कोई हल्का मीठा खाता है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और ये मैंने तो 1 कप चीनी डाली है, आधा किलो मेरे ख़्याल में मैंने सूजी जो थी भुनाई की है। और यहाँ पे मुझे तक लग रहा था कि ये बहुत थिक है तो इसमें मैंने मज़ीद पानी ऐड किया है। और पानी ऐड करने के बाद फिर इसमें दूध डाला है, मैंने 1 किलो दूध डाला है, और इसको और हल्की आंच पे ना दम पे रख दें। और उसके बाद ये है कि और बर्तन में देखें फिर से बन चुके हैं, टैप में बर्तन पड़े हुए हैं कुकर के, और ये वो समथिंग जो जितना मुझे खाना वाना बनाया ना। और दूध डालने के बाद दम पे रख दें। लेकिन ये है कि आफ्टर 5 मिनट्स के इंटरवल के आप बार बार चमचा हिलाती रहें, क्योंकि ना गुठलियाँ ना बन जाएँ।
हाँ, और ये बहुत मज़े का होता है, ये बहुत ताकतवर होता है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर उनकी हड्डियों के लिए। तो मेरे बच्चे तो साबूदाना की खीर हो गई, सूजी की खीर हो गई, और मैं खिचड़ी बना देती होती हूँ बच्चों को मूँग की दाल डाल के ना, बल्कि हल्की सी स्पाइसेस डालती नहीं, बस हल्दी वल्दी डाली, नमक वगैरह डाला और थोड़ी सी यखनी डाल दी, और चिकन पाउडर तो हर घर में होता है मौजूद, वो डाल दिया। तो मैं ये खिचड़ी विचड़ी बनाकर बच्चों को देती हूँ, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप लोग बच्चों के टेस्ट बड्स डेवलप करें, डिफरेंट आइडियाज़ लेकर बच्चों को खिलाएं पिलाएं। जैसे कि अगर आज आपने सूजी की खीर खिला रहे हैं तो कल उनको आप कोई ना सॉल्टी या नमकीन चीज़ खिला दें। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे होंगे आप, लेकिन अभी मज़ीद इसको टाइम चाहिए पकने के लिए, तो मैंने इसको फिर से दम पे रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास बाकी सूजी बच चुकी थी, आप लोगों को पता है कि सावन का मौसम चल रहा है और घुन लग जाते हैं, कीड़ा वीड़ा पड़ जाता है सूजी में, तो मैं बची सूजी को ना तवे पर हल्की आंच पे ना भुनाई थोड़ी सी करके, तो इसको ठंडा करके मैं जार में रख दूँगी। उसके बाद मेरा प्लान था हम लोग का ग्रोसरी का, थोड़ी बहुत ही ग्रोसरी करनी थी जो ख़त्म हो चुकी थी, और ये बच्चों का भी दिल था कि मौसम अच्छा है मम्मा रात में ही चलते हैं, और तकरीबन अब तो हो गया था 9:30 बजे का टाइम था, हम लोग निकले हैं। और यकीन माने बड़ा ज़बरदस्त, घर पे रहो तो लगता है कि बहुत अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर निकलो तो बहुत अच्छा मौसम है, हवा चल रही थी, रात को ठंडी हो गई है रात। अच्छा, कभी भी मैं अपने हस्बैंड से फरमाइश करूँगा कि बाहर निकलना है तो कभी भी इनकार नहीं करते। ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ स्टबन से हस्बैंड्स होते हैं, वो सुनते नहीं हैं, अपनी मनवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ौरन से कहेंगे हाँ चलो ठीक है चलते हैं। वो भी थोड़े से आउटिंग के शौकीन हैं। हम लोग सेव मार्ट पहुंच चुके हैं, और ये दोनों बच्चे जो है ना, इन्होंने हमें बहुत तंग किया हुआ था, तो हमने इनको क्या किया, ट्रॉली में ही बिठा दिया, और साथ साथ इनके पापा इनको बिस्किट्स और चॉकलेट्स खोल के दे रहे हैं, और मैं ऐसे ऐसे अपनी जो जो चीज़ें मुझे ख़रीदनी है, जो कुछ ख़त्म हो गया था वो मैंने ले रही थी, और कुछ चीज़ें जो है मैं अलहुदा मार्ट से भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें सेव मार्ट की नहीं भी पसंद है ना। शायद रीज़नेबल की बात है, या फिर क्वालिटी की भी बात होती है। हर चीज़ सेव मार्ट की भी इतनी अच्छी नहीं मुझे लगती। आज ही हमने बच्चों को भी ये थोड़ा सा ना गंजा वंजा करा दी, क्योंकि गर्मी थी तो बाल बिल्कुल छोटे कर दिए मैंने। और मैं यहाँ ये कह चलूँगी कि घर छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें प्यार और मुस्कुराहट हो तो दुनिया में उससे प्यारा कोना कोई भी नहीं है। अल्लाह हम सब के घरों में प्यार, बरकत और सेहत रखे, जो मुश्किल में हैं उन्हें आसानी दे, और आपकी फैमिलीज़ में और हमारी फैमिली में भी हमेशा खुशियाँ और मुस्कुराहट ही कायम रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी फैमिली की डेली लाइफ अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलें, क्योंकि ताकि मेरे हर न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी बाकी वीडियोस भी जाकर देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। आप सबको हमेशा अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। आप सब अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।